हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से पढ़ रहे ऐप पे स्वागत किया जाता है। तो लास्ट क्लास में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। गुड इवनिंग रुचिता, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। चलिए भाई, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, बिल्कुल अच्छे से मजा आ जाएगा। तो इस क्लास का टाइटल है आपका PYQ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन है जो कि आ रहे हैं। तो लगभग मैंने हर एग्जाम से यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको अप्रोच पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। समीक्षा, अरे समीक्षा कहाँ पे गायब थी, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए आप तो। भाई रेगुलर आइए, है ना, कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अलग बात है, नहीं रेगुलर कोशिश कीजिए आने की, ठीक है। और चलिए भाई, PYQ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन है तो बेसिसिटी का, लेकिन निकलेगा ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ से ही, ठीक है। तो आपको बताना, ये CSR नेट में पूछा गया था भाई, अभी थोड़े से दिन पहले ये एग्जाम हुआ था। गुड इवनिंग प्रिया, आशुतोष, जगराता। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, आपको बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। आपको करेक्ट ऑर्डर बेसिसिटी का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। तो देखिए, क्या मैं यहां से ये वाली बात बोल सकता हूं कि बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, है ना। अगर कोई ज्यादा बेसिक है तो वो कम एसिडिक रहा होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लूं तो बड़ा आसान हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ को बताना, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो देखो भाई, इनके एसिड बना लो, ये आपको कॉन्जुगेट बेस दे रखे हैं, इनके एसिड बना लो। इसका मैंने जब एसिड बनाया तो ये या बस बनाना है क्या एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस दिए हुए, इनकी स्टेबिलिटी देख लीजिए, ये कॉन्जुगेट बेस दिए हुए, इनकी स्टेबिलिटी देख लीजिए। तो ठीक है अंकिता, गुड इवनिंग। चलिए तो देखिए अब कैसे क्या करेंगे जगराता तक। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या बनाओगे आप, यहाँ पे बनाओगे CH3NO2 लगा हुआ, ये देखिए, क्या ये आपका पिक्रिक एसिड है, क्या ये आपका पिक्रिक एसिड बनेगा। पिक्रिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है ये, इसका मतलब ये वाला तो काफी अच्छा एसिड होता है भाई। सी तो आपका काफी अच्छा एसिड होता है, सी आपका काफी अच्छा एसिड है भाई। अगर ये अच्छा एसिड है तो ये वीक बेस रहा होगा। अगर ये अच्छा एसिड है तो वीक बेस। तो सबसे, अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहां से लिखूं, वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर देने की कोशिश की है। यंतिका ने, अंकित ने, दीपक कुछ अलग ही बोल रहे हैं, देखते हैं भाई। एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर लिखा जाए तो सी सबसे अच्छा एसिड है, उसके बाद D है, और उसके बाद आपका A होगा, और उसके बाद आपका B होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बट हमें तो बेसिस देखो, अब जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा ना, जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, वो उतने कम, वो कम लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा किसी को, वो उतना ही कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। अब देखो यार, ये समझो इस बात को आप, कि अभी मैं बेस की क्लास कल करेंगे बेसिसिटी के बारे में, लेकिन इसको भी समझने की कोशिश करो। ये वाला यहाँ पे आया और ये वाला तो माइनस एम इफेक्ट लगा रहे हैं, तो इससे लोन पेयर कम कर रहे हैं। अगर लोन पेयर कम हो जाएगी तो इसकी डोनेशन कम हो जाएगी। तो सबसे जो करेक्ट आंसर जो बताया बच्चों ने, वो 4 इज द करेक्ट आंसर। इसका जो है करेक्ट आंसर वो 4th आएगा भाई, 4th इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चे ऐसे भाई जिनको समझ में आया, और कितने ऐसे जिनको समझ में नहीं आया। 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा भाई, 4 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल 4 करेक्ट है। अरे भाई, ये सबसे अच्छा एसिड है तो सबसे वीक बेस रहा होगा, सबसे अच्छा एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो वो लोन पेयर क्यों डोनेट करेगा। यहाँ पे जो बेस की बात की जाती है वो लेविस बेस की बात की जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ का बोला, एसिडिक ने बेसिसिटी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, बिल्कुल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बिल्कुल सही है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दिया मैंने आपको कि C, उसके बाद D, उसके बाद A, उसके बाद B, बिकॉज दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ बेस ऑफ पिक्रिक एसिड। तो भाई काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये हाल में ही नेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को आता होगा आसानी से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो 4th आना था। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आया था भाई जैम 2019 के अंदर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। जैम 2019 का ये क्वेश्चन है। तो ये देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो आपको बताना था इस क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आपको क्या बताना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब देखो भाई, मैंने देखा ये हमारा फिनोल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था भाई ये, है ना। ये मैंने देखा कि यहाँ पे फिनोल है, ये मैंने देखा कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मैंने देखा अल्कोहल है, और ये मैंने देखा कीटोन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे अच्छे एसिड माने जाते हैं।
तो ये देखो भाई, इसका मतलब देखो सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ वो 3 की होगी, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। अब दूसरा, एक आपका फिनोल गिवन है और एक आपका मिथेनॉल गिवन है, तो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है भाई। किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है भाई, अल्कोहल से, तो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो फिर मैंने ए आंसर ये वाला लगाया। अब सी और डी में कंफ्यूजन है, तो ये कीटोन है भाई और ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल काफी अच्छा एसिड होता है एज कंपेयर टू कीटोन। कीटोन से काफी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है अल्कोहल की, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा सी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं 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 अंतिका, आपने गलत बोला, आशुतोष ने सही कहा, बिल्कुल, अंकित ने भी सही कहा, सी इज द करेक्ट आंसर। जैम 2019 का ये क्वेश्चन था एसिडिक स्ट्रेंथ का, 2 मार्क का इजी क्वेश्चन था। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है भाई। देखो भाई, ये क्वेश्चन आया आपका जैम 2018 में, ये मैं ऑलरेडी मेरी क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ इसको बार बार। ये वाला क्वेश्चन आप सभी को मैंने करवाया था पहले ही दिन जब मैंने पढ़ाया था। तो देखो इसमें क्या करना भाई, आपको बताना है, ये ए 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, द कंपाउंड दैट कंटेन्स मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, इनमें से किसके पास मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा? तो देखिए भाई, बनाओ यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनाओ, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये CH2, यहाँ पे नेगेटिव बनाया। इसी प्रकार आप यहाँ पे भी बना सकते कि यहाँ पे नेगेटिव बनाया, है ना। इसके बाद ये वाला जो है आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि यहाँ पे आपने ये वाला बनाया, उसके बाद नहीं। तो मोस्ट एसिडिक बताना भाई, मोस्ट एसिडिक का मतलब है कि ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और हमें पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये सबसे अच्छा कॉन्जुगेट बेस है। अगर सबसे अच्छा कॉन्जुगेट बेस है तो यही, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में भी करवाया होगा, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट डे में ही डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो बी, जैम 2018 का क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया था, बी इज द करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई। उसके बाद देखो भाई, ये क्वेश्चन आपका जैम 2016 में आया। देखो अब देख लो, 16 के बाद 18 के बाद 19, 20 में नहीं आया कोई क्वेश्चन। एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई क्वेश्चन 20 में देखने को नहीं मिला, तो 21 वाले याद रखना भाई। 21 वाले बच्चे, एसिडिक स्ट्रेंथ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आप सभी के लिए। तो है ना, एक आप पेज बना लो, मैं जो हाईलाइट टॉपिक बोलो ना वो आपको हाईलाइट, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आइडिया मिल रहा है। 16 में पूछा, 18 में पूछा, है ना, 19 में पूछा, 20 में नहीं पूछा, इस बार पूरी पूछने के चांस है। ठीक है भाई, चलिए। बट बी सी दोनों एसपी है? नहीं भाई आशुतोष, नहीं। सी किसने एसपी कहा भाई? सी कहां से एसपी बनेगा? नो, सी कोई एसपी नहीं बनेगा भाई। यहां से आप प्रोटॉन निकालोगे, एक सी एच है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, किसके पास लोन पेयर है? sp2 है भाई। अरे sp2 है आशुतोष, सी इज ऑल्सो sp2, नॉट sp। देखो मैं बता देता हूँ भाई आपको, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो एलीन है यार, ये एलीन है, का कितनी बार डिस्कस किया हुआ। यहां से अगर निकालोगे, यहाँ पे H है, अब यहाँ पे एक लोन पेयर भी तो आएगा। यहाँ पे आप कह रहे हो एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा इसको काउंट कर लेंगे तो कितने बन जाएंगे? sp2 हाइब्रिडेशन है, 3 है तो sp2 है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो भाई देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa, pKa का मतलब आपको बताना है, pKa जब भी आपको दिखे, pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। जो आपकी pKa होती है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, मैंने देखा भाई सबसे पहले ये फिनोल है, ये भी फिनोल है, मैंने देखा ये एसिड है, और मैंने देखा ये भी एसिड है। ये बेंजोइक एसिड है, मान लो बेंजोइक एसिड और पैरापेनाइट्रो तो और अच्छी बात है ना, देखते हैं। और ये हमारा जो है हमारा एसिटिक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, चाहे वो बेसिक -m लगाओ, और -m लगने से तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, कॉन्जुगेट बेस और ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो थर्ड का जो pKa वैल्यू वो सबसे कम आएगा, बिकॉज थर्ड इज योर मोस्ट एसिडिक। थर्ड क्या नजर आ रहा है आपको? थर्ड आपको नजर आ रहा मोस्ट एसिडिक है। अगर ये मोस्ट एसिडिक है तो इसकी pK वैल्यू लोएस्ट रही होगी। इसका मतलब मैं A और C को तो हटा दूं, ए और सी को तो हटा दूं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फोर्थ आएगा भाई, उसके बाद फोर्थ, क्योंकि है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसके बाद फोर्थ। इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे भाई? सेकंड की pK वैल्यू को देखो, ये सिर्फ फिनोल है और ये जो है यहाँ पे +m की तरह काम कर रहा है भाई। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका यहाँ के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, यानी कि ये आपका लीस्ट एसिडिक है। तो सेकंड वाला जो है आपका
वो लीस्ट एसिडिक है। अगर वो आपका लीस्ट एसिडिक है तो उसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा रही होगी, उसकी पीके ए वैल्यू सबसे ज्यादा रही होगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी आएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो बी आएगा। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं, कुछ बच्चे जल्दबाजी करके गलत कर रहे हैं। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, है ना। एग्जाम में आपको बस जल्दबाजी ही नहीं करनी है, आपको बिल्कुल आपको अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि क्या कहें क्यों। जितनी गलतियां कर सकते हो अभी कर लो, एग्जाम में मत करना। बच्चों को जैम 2020 एग्जाम में बहुत सारी चीजें आती थी, उन्होंने कहा सर आता हुआ गलत करके आए हैं। उसका रीजन क्या है कि प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। जबरदस्त वाली प्रैक्टिस कीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो जैम 15 में भी आया, 16 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में नहीं आया, 21 में आने के पूरे पूरे चांस है। लगभग होता है कि लगभग हर साल आता ही रहता है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए भाई, तो 17 में भी नहीं आया था ना, हाँ 17 में भी नहीं आया, तो गैप दे के आ रहा है। लगभग क्या कर रहा है कि 2 साल आ रहा है और उसके बाद गैप दे देता है। ठीक है, तो 2 साल आया था, 18 में भी आया और 19 में भी आया। ठीक है, उसके बाद 20 में गैप दिया, इसका मतलब पूरे पूरे चांस है। ठीक है, देखो भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू ऑफ द फॉर द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आपको pKa वैल्यू के बारे में कमेंट करना, pKa वैल्यू के बारे में। देखो भाई, मुझे क्या ये बात का पता है कि जो pKa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब ये आइडिया है ना हमें कि जो ये, तो क्या मैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ निकाल लूं? अगर मैं इस क्वेश्चन में बेसिक स्ट्रेंथ निकाल लूं तो क्या मुझे आसानी हो जाएगी बहुत ज्यादा? क्या मुझे आसानी हो जाएगी बहुत ज्यादा? ठीक है भाई, तो मैं बेसिक करैक्टर देख लेता हूँ। तो मैंने देखा यहाँ पे बेसिक करैक्टर का मतलब क्या होता है भाई। बेसिक करैक्टर में वैसे कल डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी देखिए अप्रोच क्या कहती है कि मैंने ये देखा भाई, देखो बेसिक बेस का मतलब होता है लोन पेयर का डोनेशन, लोन पेयर को डोनेट करे वो। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो लोन पेयर है ना वो आपका किस में नजर आ रहा है भाई, इसका लोन पेयर तो एरोमेटिसिटी का पार्ट है, तो इसके पास तो लोन पेयर है ही नहीं किसी को देने के लिए, इसके पास तो लोन पेयर है ही नहीं किसी को देने के लिए। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि ये लीस्ट बेसिक रहा होगा। बताओ भाई, क्या मैं ये वाली बात कह सकता हूं कि ये लीस्ट बेसिक रहा होगा? अगर ये लीस्ट बेसिक रहा होगा तो ये मोस्ट एसिडिक, मतलब लीस्ट बेसिक का मतलब मोस्ट एसिडिक, और मोस्ट एसिडिक का मतलब लीस्ट पीके वैल्यू। तो क्या ये बात समझ में आई कि पहले की पीके वैल्यू लीस्ट रही होगी फर्स्ट की इनमें से? मैं बताऊंगा उसका रीजन क्या है। तो फर्स्ट मैंने हटा दिया, उसके बाद इन तीनों को कंपेयर करेंगे। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये यहाँ पे लास्ट में आएगा, ये लास्ट में आएगा, ये लास्ट में आएगा। अब देखो भाई, इसके पास लोन पेयर जरूर है, सही बात है भाई, लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर। अब क्या कनेक्शन लगाओगे? अब कनेक्शन ये लगाना, इसके पास जो लोन पेयर है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे इन दोनों के पास जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और हमें पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये वाला जो है ना अब लीस्ट, मतलब पहले तो वो हो गया, ये लीस्ट बेसिक है, उसके बाद जो बेसिक रहा होगा ना वो ये कम बेसिक रहा होगा, ज्यादा कम बेसिक ये रहा होगा। क्यों? क्योंकि इनके पास sp3 में है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं नाइट्रोजन, ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस लोन पेयर को डोनेट नहीं करने देगा। इसका मतलब ये लीस्ट बेसिक है ना, लीस्ट बेसिक है तो मोर एसिडिक है, और मोस्ट एसिडिक तो लीस्ट इसकी पीके वैल्यू रही होगी। इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि फोर्थ जो है आपका ये वाला जो, देखो अब ऑप्शन हम हटा सकते, ये भी हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। समझिए भाई, आप टर्मिनोलॉजी को, लैंग्वेज को समझिए, बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो भाई, बोला गया है कि ये सबसे ज्यादा बेसिक रहा होगा, इसका क्या रीजन है भाई सबसे ज्यादा बेसिक रहने का? देखो वही रीजन है भाई, देखो अगर देखो इसको आप कैसे डील करोगे भाई, ये आपका जो है इसकी बात की जाए तो यहाँ पे बताया गया कि तीसरा, देखो तीसरे का रीजन ये है भाई, इस चीज को समझना, काफी अच्छे से कनेक्शन बताता हूँ इन दोनों का मैं, फ्यूचर में कभी आए कि अगर आपसे पूछे कि इनमें से अच्छा बेस कौन सा है ना, अच्छा बेस पूछे अगर आपसे कौन सा, देखो भाई ये वाला जो अंदर की तरफ एंगल कम है तो बाहर की तरफ एंगल ज्यादा है। अगर अंदर की तरफ एंगल कम है तो परसेंटेज एज करैक्टर कम है, और बाहर की तरफ एंगल ज्यादा तो परसेंटेज एज करैक्टर ज्यादा है। अगर परसेंटेज एज करैक्टर ज्यादा है तो लोन पेयर ज्यादा स्टेबलाइज है, लोन पेयर ज्यादा स्टेबलाइज है। अगर लोन पेयर ज्यादा स्टेबलाइज है ना, अगर लोन पेयर ज्यादा स्टेबलाइज है तो उसका डोनेशन कम हो जाएगा, अगर डोनेशन कम हो जाएगा तो लिस्ट बेसिक हो जाएगा, अगर लिस्ट मतलब कम बेसिक हो जाएगा, और कम बेसिक हो गया तो उसकी पीके वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए मैंने ये वाला आंसर लगाया भाई सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका यहाँ पे मोस्ट बेसिक है, ये आपका मोस्ट बेसिक है और ये आपका लीस्ट एसिडिक होगा भाई,
ये आपका मोस्ट बेसिक है सी वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक थर्ड है, उसके बाद आपका ये है, तो ये वाली बात है। अच्छा भाई, लेकिन फिर से ओके बताता हूँ, लेकिन पिरिडीन ज्यादा बेसिक होता है ना? नहीं अंकित, किसने कहा भाई पिरिडीन ज्यादा बेसिक होता है? किसने कहा? कभी भी नहीं कहूंगा मैं, ये बात बिल्कुल गलत है। और बाकी कल मैं क्लियर कर दूंगा, अभी भी मैंने क्लियर कर दी काफी हद तक, तो आपको पॉइंट ध्यान से समझिए इस बात को। अरे भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लोन पेयर ज्यादा स्टेबल है, वो डोनेट नहीं करेगा, और डोनेट नहीं करेगा तो अच्छा बेस कैसे भाई? ये दोनों तो sp3 वाले हैं, और sp3 में से और sp2 में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो sp2 की होती है, ये तो इजीली डोनेट कर देंगे, तो अच्छे बेस है। सेकंड और थर्ड तो अच्छे बेस है। इन दोनों में कनेक्शन क्या लगाया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इन दोनों में जो कनेक्शन लगाया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं? सेकंड में तो दूसरे कार्बन पे प्लस आई है, बट थर्ड में 4 कार्बन का प्लस आई, या फिर एंगल बिहेवियर ज्यादा है तो परसेंटेज एस करैक्टर से कंपेयर कर सकते हैं। यस आशुतोष, परसेंटेज एस करैक्टर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो कहानी अच्छे से बताएगा। इंडक्टिव को इतना डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है, मैं मानता हूं कि ठीक है 2 कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, इसको कितना दे देंगे, है ना, लेकिन ये वाला जो मैंने बताया परसेंटेज एस करैक्टर वाला, ये बिल्कुल करेक्ट रीजन है, ये बेहतरीन रीजन है। और जैम में जो ऑफिशियल की थी उन्होंने भी इसका आंसर सी ही दिया था। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, दोबारा किसी ने करवाना तो दोबारा पूछ सकता है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो भाई जैम 2015 तक कुछ ये क्वेश्चन देखने को मिले थे, लगभग अगर ना कहा जाए तो लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, लगभग हर ईयर क्वेश्चन आ ही रहा है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब चलिए भाई कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भाई आपका JNU 2019 के एंट्रेंस में आया था, इजी थे बिल्कुल, मैंने ज्यादा लिए नहीं, और भी काफी एंट्रेंस के क्वेश्चन थे एसिडिक स्ट्रेंथ के, लेकिन कोई इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं थे तो मैंने जानबूझ के लिए नहीं है। वो सारे आपको आते हैं, आप कभी भी ट्राई कर लेना। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपको बोला गया एसिडिटी ऑफ फिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। देखो भाई अब इतनी बात तो कंफर्म हो जाती है यहाँ से, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अब हमें देना है। एक आपका फिनोल है, ठीक है, एक आपका यहाँ पे फिनोल है भाई, ठीक है, एक आपका जो है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है भाई आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, याद करो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, एक मेटा और एक पैरा। तो ये बात तो परसेंटेज एस करैक्टर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा एसिडिक होगा ना? नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस बात को। परसेंटेज एस मोर एसिड आउटसाइड रिंग अगर होगा तो ज्यादा एसिडिक? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। सुनो ध्यान से, अरे मेरी बात सुनो, यहाँ पे परसेंटेज एस करैक्टर ज्यादा तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाहर की तरफ ज्यादा, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत जाओ, परसेंटेज एस करैक्टर ज्यादा है तो वो लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, लोन पेयर को जाने नहीं देगा। अगर लोन पेयर जाएगा नहीं तो वो कम बेसिक, अगर लोन पेयर जाएगा नहीं तो वो कम बेसिक। यहां पे आपका बाहर की तरफ परसेंटेज एस करैक्टर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो लोन पेयर को अच्छा डोनेट करेगा, अच्छा डोनेट करेगा तो अच्छा बेस है, और अच्छा बेस है तो अच्छी पीके वैल्यू रही होगी। बताओ भाई, बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। किरण एंड प्रिया बताओ, क्लियर हुआ क्या आपको पॉइंट? चलिए बता देना। तो ये वाली बात देखो भाई, ये बात तो कंफर्म है कि पैरा नाइट्रोफिनोल सबसे अच्छा एसिड रहा होगा। क्यों? क्योंकि पैरा पोजीशन पे आपका माइनस एम इफेक्ट लग रहा होगा, पैरा पोजीशन पे माइनस एम इफेक्ट लग रहा होगा। ये बात तो क्लियर हो गई भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब देखो डी हटा देता हूं, बी हटा देता हूं, फोर्थ है, इससे ये बात भी कंफर्म हो गई कि फर्स्ट लिस्ट आ रहा है। अब इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करोगे? देखो भाई इन दोनों का थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब देखो कहोगे कि ये क्या लगा रहा है भाई आपका, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा रहा है, ठीक है, काफी हद तक इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, मैं मानता हूं। लेकिन भाई अब देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सी ही होगा। क्या होगा? सी। क्यों भाई? मान लेते कि एसिड वो जाने नहीं देगा उसको, लेकिन जब वो चला जाएगा, जब तो ये माइनस एम के द्वारा स्टेबलाइज करेगा ना, ये तो ये वाला तो आपका जो है, ये वाला तो मेटा वाला तो माइनस का इफेक्ट लगाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसका जो करेक्ट आंसर हम बोलेंगे सी ही बोलेंगे भाई, सी। अच्छा भाई कल मैंने क्वेश्चन करवाया था तो दीपक ने वो सही भी करवाया भाई, मैंने कल गलत पॉइंट बता दिया आपको, है ना। कल मैंने आपको एक जो गलत बात बताई थी वो थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ। रॉन्ग था वो कंसेप्ट, वो ये था कि एक आपका H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड, और एक साथ पैरा नाइट्रोफिनोल था ना, है ना भाई।
दीपक एक बार क्लियर कर दे भाई, पैरा नाइट्रोफिनॉल था। तो इन दोनों में से अगर आपसे पूछे कि ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो मैंने ये पैरा नाइट्रोफिनॉल था, यस बिल्कुल। तो भाई इसकी जो पीके वैल्यू होती है, इनमें से जो ज्यादा एसिडिक होता है इसकी पीके वैल्यू ये होती है, पीके ए वैल्यू ये होती है, और इसकी जो पीके ए वैल्यू होती है वो आपका 7.2 होती है। तो इन दोनों में से जिसकी पीके वैल्यू कम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहा। तो कल मैंने वो थोड़ा सा रॉन्ग कंसेप्ट बता दिया था, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर 4 ही होगा। ठीक है, वीडियो रुक जा रही है मेरे में भाई, हो सकता है टेक्निकल में देख लेता हूँ। नहीं भाई, एक्सीलेंट कनेक्शन दिखा रहे हैं, ओके बिल्कुल रिपोर्ट। आप अपना थोड़ा सा एक बार वो चेक कर लीजिए अच्छे से। ओके भाई, ये वाला पॉइंट क्लियर है। कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ना इंटीजर टाइप का, जिसका आंसर 4 बताया था, उसका आंसर तो 4 ही आएगा, मैं बताऊंगा बाद में कैसे। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, मतलब ये क्वेश्चन सीएसआर नेट में भी पूछा जा चुका है और ये डीयू के एंट्रेंस में भी पूछा जा चुका है। डीयू में भी पूछा जा चुका है और सीएसआर नेट में भी पूछा जा चुका है। तो कैसे भाई, देखिए बड़ा ध्यान से देखिए, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। तो ये दो जगह ये क्वेश्चन सीएसआर नेट में भी पूछा जा चुका है एंड ये आपका जो है डीयू में भी पूछा जा चुका है। देखिए भाई, आपको बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीकेए वैल्यू ऑफ कंपाउंड एक्स वाई जेड। ठीक है, तो देखो भाई मैंने क्या किया, यहां से इसको निकाला और यहां से ये नेगेटिव चार्ज बना। इससे बनने से क्या होगा कि यहाँ पे एरोमेटिक, एक तो एरोमेटिक करैक्टर आ गया भाई, यहाँ पे एरोमेटिक करैक्टर आ गया, बिल्कुल सही बात है। यहां से जब हमने निकाला तो यहाँ पे भी एरोमेटिक करैक्टर आ गया भाई। ठीक है भाई, यहाँ पे भी एरोमेटिक करैक्टर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एरोमेटिक के अलावा क्या लग रहा है भाई, 5Cn नेगेटिव का -m इफेक्ट लग रहा है। यानी कि बहुत ज्यादा स्टेबल कर देंगे कॉन्जुगेट बेस को। क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट बेस को बहुत ज्यादा स्टेबल कर देंगे। यहां से जब आप निकालोगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये कुछ यहाँ पे लेगा, कुछ यहाँ पे लेगा, बिल्कुल ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वाली जो रिंग है ना, यहाँ पे ये वाली रिंग क्या कर रही है, ये वाली भी तो इसको इलेक्ट्रॉन देगी तो लेने का इफेक्ट कम कर देगी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि इसका लेने का इफेक्ट कम कर दिया जाएगा। यहाँ पे इसका लेने का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, चलो फिर भी ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ से बनेगा। अब देखो यार क्या है कि फर्स्ट वाई तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ से करेगा। ये वाली बात तो समझ में आती है कि Y की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है तो इसकी pKa वैल्यू लिस्ट रही होगी, इसकी pKa वैल्यू कम रही होगी। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 3, कि Y की जो लिस्ट pK वैल्यू रही होगी। अब Z और Y में थोड़ा सा Z और X में थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई, इसमें गड़बड़ी आपसे हो सकती है। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। देखो भाई, ये एरोमेटिक बन गया, ठीक है, लेकिन ये वाला जो रिंग है, ठीक है, ये वाली जो रिंग है, ये वाली जो रिंग है वो क्या कर रही है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है, मान लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये भी अपना, तो इन दोनों में से ये पीके का ऑर्डर याद रख लेना भाई, ये वाला अच्छा एसिड होता है इन दोनों में से, है ना। ये मैं बिल्कुल ऑफिशियल आपको बता रहा हूँ आंसर। तो यहाँ पे आपका इसका एसिडिक, और यहाँ पे एक और इफेक्ट लगता है भाई, उसका भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक इफेक्ट लगता है, उसकी वजह से भी ये कम हो जाती है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी, तो सबसे ज्यादा पीके वैल्यू इसी की रही होगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो 3 आएगा भाई, ठीक है, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सीएसआर नेट का ही क्वेश्चन है भाई। डीयू में भी रिपीट किया गया था ये क्वेश्चन, नहीं सॉरी, डीयू में अभी तक रिपीट नहीं किया है, लेकिन डीयू पक्का रिपीट करेगा इस क्वेश्चन को। देखिए भाई, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी, दिस इज योर स्क्वायरिक एसिड, मैं बार बार पढ़ा चुका हूं। और स्क्वायरिक एसिड की जो एसिडिटी होती है ना भाई, वो आपका H2SO4 के करीब की होती है, काफी अच्छा एसिड होता है। स्क्वायरिक एसिड इज वेरी 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 गुड एसिड, ठीक है, इसका मतलब ये बात, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज बनाया, यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज बनाया, बिल्कुल जी कोई परेशानी नहीं है। तो C सबसे अच्छा एसिड है, तो करेक्ट आंसर ये आ गया कि हमारा CAB इज द करेक्ट आंसर। CAB इज द करेक्ट आंसर। A और B में कैसे कंपैरिजन किया होगा, देखो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, तो ये रिंग क्या करेगी, ये रिंग इसको इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो इसको 100%, मान लो यहाँ पे क्या हुआ भाई, मान लो 100% डोनेशन हो रहा है यहाँ पे भी, और मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे भी 100% डोनेशन हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। ओवरऑल 2% डोनेशन हुआ, यानी कि ये 200% स्टेबल हुआ, ये वाला कॉन्जुगेट बेस 200% स्टेबल हुआ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाली जो रिंग है या ये वाली जो रिंग है, इसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रही है। अगर इलेक्ट्रॉन दिए जा रही है तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 70% हुआ, 70% डोनेशन हुआ, तो कुल मिला के 140% डोनेशन हुआ है। सबसे ज्यादा मतलब डोनेशन यहाँ पे ज्यादा हुआ, तो A, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है भाई C,
ए बी इज द करेक्ट आंसर, सी ए बी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी को समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में ये सारे मतलब है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये नेट गेट में पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं भाई, क्या बोला गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी फ्रॉम ए टू सी। देखो हमने क्या करना भाई, यहाँ से हमने निकाला प्रोटॉन, प्रोटॉन निकालते ही हमें क्या मिला यहाँ से, पहली बात तो एरोमेटिक करेक्टर आ गया, दूसरी बात यहाँ पे CF3 का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, CF3 का माइनस आई इफेक्ट। 7 फिर से बताना सर, 7 फिर से बताना। अच्छा इसमें क्या प्रॉब्लम आई भाई, देखो अरे स्क्वायरिक एसिड सबसे अच्छा एसिड होता है, इसकी जो एसिडिटी तो बहुत हाई लेवल की होती है, H2SO4 के करीब, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि ए ज्यादा एसिडिक रहा हुआ इन दोनों में से, ए और बी में से। इसका रीजन मैंने क्या दिया कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे कोई इसको देखो यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, बेसिकली इस साइड से क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे यहाँ से भी है। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका 100% डोनेशन नहीं हो पाएगा, इसका 100% डोनेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे कम नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल होगा, तो इसलिए लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। इसका आंसर देखते हैं भाई, आशुतोष ने कहा ACB, बिल्कुल सही कहा आशुतोष ने। अब देखो यहां से क्या हुआ भाई, ये प्रोटॉन निकला, जैसे ही ये प्रोटॉन निकला ये भी एरोमेटिक बन गया, तो ये दोनों तो एरोमेटिक बन गए, यहां से प्रोटॉन निकलने से ये आपका एंटी एरोमेटिक बन गया, और एंटी एरोमेटिक तो हाईली अनस्टेबल कंडीशन है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए सबसे अच्छा। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक भी है और साथ में माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है, एरोमेटिक भी है और साथ में माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये नेट के क्वेश्चन है भाई, CSR नेट के। प्रिया कह रही है D होगा, प्रिया कह रही है D होगा, तो D कैसे होगा भाई, D कैसे होगा, D नहीं होगा भाई, D बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा। D कैसे होगा भाई, D कह रहा है, दीपक भी कह रहा है भाई D, एक बार रुको भाई क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं, बाकी भाई C ही होगा। नहीं यार C होगा, बिल्कुल करेक्ट है C। D कैसे होगा यार, D नहीं होगा, D नहीं होगा, C इज द करेक्ट आंसर, C बिल्कुल करेक्ट आंसर। अरे D कैसे होगा यार, D कैसे होगा, एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में, आ जानी चाहिए भाई मेरे हिसाब से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन DU 2017 में पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेस से ही रिलेट करेंगे। तो वैसे तो मैंने सोल्व कर ही रखा है, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ ये, ठीक है, क्योंकि मैं DU का पेपर सोल्व कर चुका, तो वहां पे सोल्यूशन किया था इसका। द मोस्ट एसिडिक स्पीसीज, एसिडिक स्पीसीज बताना है। एसिड का काम क्या होता है, देखो अगर मैं एसिड की बात करूं तो यहां से मैं क्या कर लेता हूं, एसिड क्या करते हैं भाई, H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, H पॉजिटिव हटा देते हैं, हटा दो भाई H पॉजिटिव, ठीक है, हटाया भाई हमने H पॉजिटिव, यहां से H पॉजिटिव हटाया, ये न्यूट्रल बना भाई, ठीक है, यहां से H पॉजिटिव बनाया, ये न्यूट्रल बनेगा, यहाँ से ये न्यूट्रल बनेगा, यानी कि ये क्या बनेगा H पॉजिटिव हटाने के बाद, देख लो भाई एक बार ध्यान से देख लेना थोड़े से सारे बच्चे, ठीक है। ये हमने ये बना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, पायरोल बनेगा भाई, यहाँ पे क्या बनेगा, ये हटाने के बाद पायरोल बनेगा। अच्छे क्वेश्चन है भाई, ये अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि DU में जैम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या पता ये सेम क्वेश्चन आ जाए 2020 में, सॉरी 21 में, तो ये बना भाई यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला बना। अब देखो यार इसमें ये देख लो कि सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, B आएगा। अच्छा ये बताया जा रहा कि मोस्ट एसिडिक B होगा, ठीक है, तो देखते हैं भाई मोस्ट एसिडिक तो लिस्ट बेसिक। देखो इसमें अब ना हम क्या देखते हैं, है ना, अब देखो यार प्रोटॉन डोनेट करना है, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद खुशी किसको होगी सबसे ज्यादा, वो हमने देख लेना। तो देखो भाई बेस सब स्टेबल, देखो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। अब हमें ये पता लगा कि ये पायरोल बनाना, इसका जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, एरोमेटिसिटी का पार्ट। अगर ये एरोमेटिसिटी का पार्ट, तो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस तो B रहा होगा, सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस तो B रहा होगा, समझ पा रहे। तो अगर सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस B, तो मोस्ट एसिडिक भी B। लेकिन मैं पूरा ऑर्डर बताता हूँ आपको, मैं पूरा ऑर्डर, यानी कि B की बात समझ में आती है भाई B, उसके बाद क्या करोगे भाई, उसके बाद क्या करोगे। हमने देखा इसका लोन पेयर भी फ्रीली अवेलेबल है, इसका लोन पेयर भी फ्रीली अवेलेबल है, और यहाँ का जो लोन पेयर, अब हमने देखा कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो लोन पेयर ज्यादा स्टेबल होगा। बट यहाँ पे इसका क्या लग रहा है भाई, इसका प्लस m लग रहा है, इसका प्लस m लग रहा है, तो इस कॉन्जुगेट बेस के अनस्टेबिलिटी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा है तो अनस्टेबिलिटी मिल रही है। उसके बाद आ जाएगा C, उसके बाद आ जाएगा C, उसके बाद A और D में आपको कंपैरिजन करना है भाई, A और D में। तो ये sp3 पे है भाई, sp3 पे है,
ठीक है। sp3 पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं होता। ये sp2 पे तो है लेकिन प्लस m की वजह से बड़ी गड़बड़ी होगी भाई, यहाँ पे हाईली प्लस m देगा तो ये अनस्टेबल। तो इसका आंसर आप लगा सकते हो BACD, ठीक है। लेकिन भाई ज्यादा हमसे पूछा था कि मोस्ट एसिडिक, तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है भाई, ठीक है। तो आप किसी को अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। BCDA आज रमेश भी कह रहा कि BCDA होगा भाई, ये लास्ट वाला देख लेना, मे बी पीके भी वैल्यू चेक कर लेना भाई, हो सकता है कि DA भी हो, लेकिन इसके ऊपर मैं कह रहा हूँ भाई आपको पीके वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। लेकिन देखो दोनों बातें ठीक है ना। तो ये वाला बिल्कुल डाउटफुल है भाई, मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं मतलब कंफर्म है इस बारे में, तो DA भी हो सकता है और AD भी हो सकता है, वो देख लेना। लेकिन ये कंफर्म है कि B के बाद C, ये बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से DU में पूछा गया, खूबसूरत क्वेश्चन है भाई, है ना, खूबसूरत क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा सा समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मैं ऐसा कंसेप्ट आपको बार बार पढ़ा चुका हूं। देखिए सबसे पहले यहाँ से नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ से H, यहाँ पे ये, यहाँ से ये रहा। अब देखो यार यहाँ पे एंगल कम है, अगर यहाँ पे एंगल अंदर की तरफ कम है तो परसेंटेज S कैरेक्टर अंदर कम है, बाहर परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा है। अगर बाहर परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा है ना तो ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ये लोन पेयर ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। बट डी में तो एन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है तो अनस्टेबल कर रहा है ना उसको, कॉन्जुगेट बेस को इलेक्ट्रॉन देना मतलब अनस्टेबल कर रहा है, यही बात तो मैं कह रहा हूँ रमेश, ठीक है। देखो अरे बात समझो, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से अगर समझो। तो बाहर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो लोन पेयर ज्यादा स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट है कि थर्ड, सेकंड सबसे ज्यादा, उसके बाद फर्स्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सी आएगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता पूछ सकता है भाई, किसी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सी होगा सर, बिल्कुल सही बात है, याद है। अब ये कंसेप्ट है ना बहुत जगह लगेगा, या IR स्पेक्ट्रम में भी लगेगा ये परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला आपका, तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, जिस भी बच्चे को समझ में ना आया वो पूछ सकता है, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये DU 2018 में पूछा था यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे अपने आप में ना, तो क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए होंगे इस क्वेश्चन को देख के। आपको बताना है, देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी, एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक सब कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक ही कंसेप्ट हम लगा सकते हैं और कुछ कंसेप्ट लगने वाला नहीं है। आप खुद बताइए कि क्या कंसेप्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो। देखो भाई यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आपका प्लस आई ज्यादा लगेगा, सबसे ज्यादा कार्बन प्लस आई ज्यादा होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्लस आई ज्यादा है तो कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होगा। अगर कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होगा तो ये लिस्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा 1 2 3 4। क्या आएगा भाई 1 2 3 4। यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव का ही कंसेप्ट लग रहा है, वो कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा। यहाँ पे इंडक्टिव ज्यादा है, ज्यादा इंडक्टिव तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उसको अनस्टेबल करेंगे, और उसको अनस्टेबल करेंगे तो एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद सेकंड, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट प्लस आई लग रहा है, वहां पे सबसे ज्यादा प्लस आई लग रहा है, इसलिए। तो भाई फिर से बताने के लिए कह रहे हो, अरे देखो यार इसको दोबारा से देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ आपके लिए, देखो आपने यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे एंगल होता है अंदर की तरफ ज्यादा होता है, यहाँ पे अगर एंगल ज्यादा तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर अंदर ज्यादा है, ठीक है ज्यादा है। बाहर की तरफ परसेंटेज एस कैरेक्टर कम रहा होगा, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम तो उस लोन पेयर को वो कम पकड़ के रखेगा, और कम पकड़ के रखेगा तो वो तो लीस्ट हो जाएगा, वो तो आपका कैसा हो जाएगा भाई, वो मतलब वो जो है कॉन्जुगेट बेस लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, मतलब कम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। आ रही है ना बात समझ में, ये वाली बात थी भाई इसमें। चलिए भाई ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ना, नया सा क्वेश्चन है, ये देखेगा नहीं आपको तो थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, इजी क्वेश्चन है वैसे। चलिए भाई ये किसी प्रीवियस ईयर के नहीं है, ये मैं वैसे करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो एक बार मैं पहले प्रीवियस ईयर एक और करवा देता हूँ, उसके बाद ये 2-3 क्वेश्चन और करवा दूंगा आपको। पहले मैं एक और प्रीवियस ईयर, ये क्वेश्चन आया था भाई DU 2019 के अंदर, DU 2019 के अंदर आया था, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार, ये तो इजी क्वेश्चन है। देखो आपको यहाँ पे बतानी क्या है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब ये कैसा शो करता भाई, माइनस आई शो करता है, और इसका माइनस आई तो काफी अच्छा होता है, N पॉजिटिव Me3 का तो माइनस आई काफी अच्छा होता है, ठीक है। ये Br, ये भी माइनस आई शो करता है, ये Ma आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा। तो सबसे कम बेसिक कौन
थर्ड। सबसे कम बेसिक कौन? थर्ड। ठीक है, तो ओके। सबसे ज्यादा कौन? फर्स्ट। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो आएगा फोर्थ, कि सबसे अच्छा फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद आपका थर्ड। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछ सकता है। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे भाई एसिडिक स्ट्रेंथ के, मैंने आपको करवा दिए हैं सारे ही। डीयू अच्छे क्वेश्चन पूछती है एसिडिक स्ट्रेंथ के, और काफी अच्छे क्वेश्चन थे सारे ही। नेट के भी करवा दिए, गेट में कोई इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, मुझे मिले नहीं। ठीक है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ की हमने बात की। अब मैं कुछ एक दो क्वेश्चन वैसे करवा देता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। आपको बताना कि मोस्ट एसिडिक कौन सा रहा होगा इनमें से। ठीक है, आपको बताना कि मोस्ट एसिडिक कौन सा रहा होगा। देखो भाई बड़ा आसान होता है ऐसे क्वेश्चन को डील करना। मैंने क्या देखा भाई यहाँ पे, ये मैंने देखा कि बेंजोइक एसिड है भाई। ये तो मैंने क्या देखा, ये तो मेरा बेंजोइक एसिड है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये मैंने देखा कि मेरा फिनोल है भाई। ये वाला जो मैं ब्लू से कर रहा हूं, ये मैंने देखा कि ये मेरा फिनोल है। ये मैंने देखा कि ये मेरा अल्कोहल है, अल्कोहल। ये मैंने देखा कि मेरा कीटोन है। तो यार सीधी सी बात है, अगर मोस्ट एसिडिक पूछे, ये तो जैम का ही क्वेश्चन है, जैम का ही क्वेश्चन। जो जैम में क्वेश्चन आया था बस बेंजीन लगा दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है। जैम में जो क्वेश्चन आया था इसमें बेंजीन लगा दिया और कुछ नहीं। तो ये आपका 4 सबसे ज्यादा। उसके बाद अगर आपसे पूछे तो आ जाएगा सेकंड, उसके बाद आपका फर्स्ट और लीस्ट हो जाएगा थर्ड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वही आना था 4 2 1 3। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बड़ा आसान है भाई देखना। तो इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2 मोल NaOH के लिए हैं, बताओ भाई कौन कौन से रिएक्ट करेंगे। तो एक Na यहाँ पे लगेगा और दूसरा Na यहाँ पे लगेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को? आसान है ना? बिल्कुल आसान है भाई, बहुत आसान चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लीस्ट एसिडिक बताना भाई। इसको इस कंपाउंड में आपको बताना है कि लीस्ट एसिडिक कौन सा होगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा भाई, थोड़ा सा देखो, इसको ध्यान से देखना हमें कि कैसे कौन लीस्ट एसिडिक होगा। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे इनके बीच में, यहाँ पे नेगेटिव, इनके बीच में आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यार मैं पूरा कंपैरिजन बताता हूँ, पूरा कंपैरिजन। देखिए ये वाला अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अंदर की तरफ एंगल कम है, बाहर की तरफ एंगल ज्यादा है, तो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। बी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। उसके बाद ए होगा, उसके बाद सी लिखा मैंने। सी क्यों? सी और ए में क्यों? ये देखो ये क्या है भाई, जैसे ही ये वाला लेना चाहेगा ये कहेगा कि मैं दूंगा। ये मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया था ये वाला कंसेप्ट। सर अगर बी आर की जगह पे एफ एंड एम ई की जगह Cl होता तो -i लगेगा ना। प्रिया वही लगाना जो मैंने बताया था। अच्छा बहुत अच्छी चीज पूछी आपने, मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, समझिए। वेरी गुड, देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई। उन्होंने बोला है कि अगर इसी क्वेश्चन में इसकी जगह फ्लोरीन होता और इसकी जगह क्लोरीन होता तो क्या आंसर होता? तो आंसर होता फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ करेगा, फिर थर्ड होगा। क्यों? ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे +m की पॉसिबिलिटीज है। यही सेम क्वेश्चन तो बताया था, थर्ड का ही होगा। ये बात याद रखना, काफी अच्छी बात आपने पूछी है। थर्ड का ही ज्यादा होगा, यानी कि क्लोरीन वाले का ही ज्यादा होगा। ये मैंने क्वेश्चन करवाया तो इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। इस क्लोरीन और इस क्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन पावर ज्यादा होती है। तो फर्स्ट के बाद थर्ड के बाद सेकंड और सेकंड के बाद फोर्थ। तो ये करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, चलिए भाई मैं इसकी बात कर रहा था। तो सबसे लीस्ट एसिडिक जो होगा वो डी। क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज का होना काफी अनस्टेबल बात मानी जाती है, तो वो अनस्टेबल है, इसलिए ये आपका यहाँ पे रहा होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो ये आएगा। तो हमसे लीस्ट एसिडिक पूछा था, तो डी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। Cl वाला ज्यादा होगा एफ से, बिल्कुल सही बात है। यस, वेरी गुड। चलिए भाई ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, तो इसको भी देख लेते हैं कि क्या कहानी कह रहा है ये। ठीक है, अरेंज द फ्लोइंग इन pKa ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बहुत अच्छी बात है जी अगर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे कहाँ पे नेगेटिव आएगा? यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कहाँ पे आएगा भाई? कहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज? यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज? यहाँ पे आएगा। तो देखो यार इसको समझना है थोड़ा सा। डी होगा ब्रिज हेड पे अनस्टेबल, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, बिल्कुल सही बात। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, बड़ा आसान है। अब मैंने ये कंक्लूजन देखो कि क्या लगाया मैंने ये देखा कि ये वाला जब लेने जाएगा तो ये कहेगा नहीं लेने देना भाई, नहीं लेने देंगे, डोनेशन अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे डोनेशन ज्यादा होगा, कोई रोकने वाला नहीं है, ये बात तो सही है। तो यहाँ से मैंने एक बात तो कंफर्म कर ली कि फर्स्ट आपका ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रहा हुआ सेकंड से। सिर्फ इस पॉइंट को आप एक बार फोकस कर लीजिए, क्या सेकंड सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा? pKa वैल्यू पूछिए, देखो भाई pKa वैल्यू पूछिए तो मुझे ये बात समझ में आती है। ये मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा है,
अगर पीके की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि सेकंड की पीके ज्यादा रही होगी फर्स्ट से, तो बी ऑप्शन हटा दूं मैं मार्केट से, बी ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये वाला हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, ए सी डी आ गया। अब देखो यार इसमें अब क्या कि यहाँ पे जो डोनेशन हो रही है ना वो डोनेशन अच्छी हो रही है और साथ में माइनस आई भी लग रहा है इस होगा, साथ में माइनस आई, तो इसका मतलब ये कि ये इससे अच्छा एसिड रहा होगा, सेकंड से अच्छा एसिड रहा होगा थर्ड वाला, सेकंड से अच्छा एसिड रहा होगा थर्ड वाला, तो थर्ड की पीके वैल्यू सेकंड से कम रही होगी, थर्ड की पीके वैल्यू सेकंड से कम रही होगी। तो ऐसा ऑप्शन देखो भाई जहां पे थर्ड की पीके वैल्यू, थर्ड की पीके वैल्यू, थर्ड की पीके वैल्यू सेकंड, देखो ये अच्छा एसिड है तो कम रही होगी, तो ये वाली तीनों चीजें पॉसिबल चल रही है अभी तक, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ से भी स्टेबलाइज कर रहा है, ये यहाँ से भी स्टेबलाइज कर रहा है, ये यहाँ से भी स्टेबलाइज कर रहा है। आप कहोगे कि ये डोनेट कर रहा है, ठीक है डोनेट कर रहा है, लेकिन मान लो ये अगर 100% ले रहा था, ये अगर 100% ले रहा था, यहाँ पे ये 100% तो ले ही रहे हैं, साथ में 50% ये एक्स्ट्रा लेने लग गया, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबलाइज, सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा वो फोर्थ शो करेगा, तो इसकी पीके वैल्यू लिस्ट रही होगी, इसकी पीके वैल्यू लिस्ट रही होगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको लगाना है वो लगाना है डी इज द करेक्ट आंसर। पीके वैल्यू पूछी थी तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही है। सेकंड आपका सबसे ज्यादा, सबसे लीस्ट एसिडिक, तो उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट और उसके बाद फोर्थ। बताओ भाई समझ में आई बात, क्लियर हुआ आपको पॉइंट? तो क्लियर हुआ, बस एक लास्ट क्वेश्चन रह गया अभी, ये कुछ प्रीवियस ईयर नहीं है, बस वैसे मैं मिले मुझे तो मैंने करवा दिया आप सभी बच्चों को। देखो यार एसिडिक स्ट्रेंथ की कितनी प्रॉब्लम मैंने करवा दी होंगी, है ना, ये तो मैंने टफ वाली प्रॉब्लम करवाई जिनमें आपको प्रॉब्लम आ सकती थी, अब आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी नहीं, और आएगी तो भेजो, डाउट सेशन लेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू, पीके वैल्यू बतानी है भाई, यानी कि लिस्ट एसिडिक। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, ये सिस्टम एरोमेटिक बन जाएगा भाई, ये वाला सिस्टम कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लगाओगे ये आपका नॉन एरोमेटिक बन जाएगा या एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक लगा लो, एंटी एरोमेटिक लगाओ, जो भी लगाना लगाओ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये तो लीस्ट स्टेबल हो रहा है, लीस्ट स्टेबल का मतलब लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मतलब लीस्ट स्टेबल एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा रही होगी, इसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा रही होगी, उसके बाद इसकी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। तो भाई ये मैंने जो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के, जो कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी कंप्लीट होती है। अब कल की क्लास में हम बेसिक स्ट्रेंथ कंप्लीट करेंगे भाई, बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं साथ में ले लूंगा, तो लगभग एक क्लास में ही बेसिक स्ट्रेंथ को कंप्लीट कर देंगे हम, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाएगी, एसिडिक एरोमेटिसिटी जीओसी कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स रहते हैं भाई, तो उनको भी मैं कवर करूंगा, तो जीओसी में 3-4 क्लास और होंगी आपके मिला के, ठीक है। तो कंप्लीट हो जाएगी जीओसी, एरोमेटिसिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इंटरमीडिएट्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बेहतरीन रहेगा। तो भाई आज की क्लास में कोई डाउट है, कोई और आपको कुछ कहना तो आप कह सकते हैं, कुछ कोई है ना, कोई प्रॉब्लम है, कोर्स के बारे में फीडबैक देना है, और जो नए स्टूडेंट है वो जरूर बताएं भाई एक बार फीडबैक, जो स्टूडेंट न्यू जुड़े हैं वो जरूर बताएं क्या रहा फीडबैक, है ना, जैसे कि अभी हाल में ही ज्वाइन किया है जिन स्टूडेंट ने वो जरूर बताएं। अंकिता बताएगी भाई कोर्स कैसा लग रहा है, एंजॉय कर पा रहे हो आप इस कोर्स को, ठीक है। तो भाई रेटिंग, जिन बच्चों ने भी अभी तक प्ले स्टोर पे रेटिंग नहीं दी है ऐप को जाके दे सकते हैं अगर वो देना चाहते हैं तो, ठीक है भाई। तो मैंने आपको ये टॉपिक करवा दिया है, तो चलिए ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को एक बार फिर से गुड नाइट, और मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तो आपको अगर डाउट आ रहे हैं, आप जीओसी, एरोमेटिसिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ आप ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए किसी भी बुक से, और जो भी डाउट आते हैं उनका आप एक पीडीएफ बना लीजिए, ठीक है, एक पीडीएफ बना लीजिए, और पीडीएफ बनाने के बाद आप मुझे भेज दीजिए, तो हम डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन, प्रिया डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन, शायद टेस्ट पेपर सोल्व करना था, लेकिन वो आज नहीं करेंगे, वो 1-2 दिन बाद करेंगे। टेस्ट जो पेपर है, सेकंड टेस्ट पेपर, वो बाद में सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। अच्छा लग रहा है, ओके प्रीतम, वेरी गुड, प्रीतम भी न्यू स्टूडेंट है भाई हमारे, ठीक है। समीक्षा कहाँ गई भाई, समीक्षा तो दिख नहीं रही अभी। और कुछ बच्चे ऐसे भाई जिन्होंने 2-4 बच्चे ऐसे वो क्लासेस में आते ही नहीं, उन्होंने काफी पहले से ही बाई कर लिया था कोर्स, तो लेकिन वो क्लासेस में नहीं आ रहे, तो भाई आप भी क्लासेस अटेंड कीजिए अगर पॉसिबल हो सकता है, अगर किसी वजह से पॉसिबल नहीं तो आप रिकॉर्डेड देखिए और लगातार जुड़े रहिए, ठीक है। ओके चलिए भाई, गुड नाइट, थैंक यू।